हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे यार आप सभी लोग, आई होप आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने शुरू किया हुआ है आपके 9th साइंस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है। जहां पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सही है। हमने देखा कि यार ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, कैसे वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, फूड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। सही है। हमने कोऑर्डिनेशन की बात की, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट्स एक दूसरे से, एनिमल्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। सही है बच्चों। ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात एक्चुअली कोऑर्डिनेशन की बात आज करने वाले बच्चों हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। देखो प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन की बात ऑलरेडी हो चुकी है। सही है। मैंने आपको बताया था ना कि प्लांट्स के पास स्टिमुलस होता है, उनको टच करो तो कभी कभी वो ये हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। कभी कभी आपको उनके अंदर फोटो पीरियोडिज्म देखने के लिए मिलती है, वो लाइट के साथ सामने बढ़ते हैं। सही है। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन हमें प्लांट्स के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। पर आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे बच्चों कि आखिरकार ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मतलब हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल हो पाता है। कैसे, अगर मैं कुछ सोच रहा हूं तो मेरे लिप्स कैसे उन चीजों को बोल रहे हैं। अगर जैसे मान लो वहां पे कोई बंदा खड़ा है और उसने मुझे कुछ बोला, उसने मुझे मान लो बुरा बोला कि नहीं अभिषेक सर अच्छा नहीं पढ़ाते। ठीक है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, नहीं यार ये गलत बोल रहा है, ये तो गलत बात है, सारे बच्चे तो बोल रहे हैं अच्छा अच्छा पढ़ाते, ये अकेला बंदा बोल रहा है गलत पढ़ाते, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा है वो। सही बात है। फिर मेरे दिमाग ने इस चीज को प्रोसेस किया कि यार इसने जो बोला है वो गलत बोला है। फिर वो मेरा जो ब्रेन है बच्चों, वो मेरे पैर को सिग्नल देगा कि चलो उस तक पहुंच चल के जाओ। मैं उस तक चल के जाऊंगा, एक शापड़ मारूंगा। ठीक है। मजाक कर रहा हूं बच्चों, जस्ट एन एग्जांपल। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कैसे हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, उसके हिसाब से ही आपके बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। कैसे हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। कैसे हम कोई चीज को सेंस कर पाते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ पे कॉकरोच बैठ गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार वो कॉकरोच है, कैसे पता चलेगा। मेरे हाथों से कुछ सेंसेस है जो मेरे ब्रेन तक जाएंगे, मेरी आंख उसे देखिए कि वो मेरे ब्रेन को बताएगी नहीं यार ये कॉकरोच है, कीड़ा है। अगर मान लो आपके हाथ पे गुलाब जामुन रखा है या फिर आपके हाथ में कॉकरोच रखा है, तो क्या आप सेम तरीके से बिहेव करोगे? नहीं, आप गुलाब जामुन खा लोगे, लेकिन कॉकरोच को खाओगे क्या? नहीं, आप कॉकरोच को फेंक दोगे। तो कैसे आपकी बॉडी, आपका ब्रेन इन चीजों को स्टडी कर रहा है, समझ रहा है, उन चीजों की बात बच्चों आज हमें करनी है इस वीडियो के अंदर। तो हमें समझना है कि कैसे आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के सारे ऑर्गन्स एक साथ में। सही बात है। ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, यदि आपको कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी रिलेटेड सेक्शन में, ठीक है, या फिर जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो मैं आप लोगों को साइंस 2 पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। तो उस समय अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पर आगे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। 4000 फॉलोवर्स कंप्लीट करवा दो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो आप आकर अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है बिंदास आके पूछने का। सही बात है, अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करने का। ऑल्सो अगर आपको कोई भी अगर आप 10th स्टैंडर्ड में नेक्स्ट ईयर जा रहे हो और आपको बहुत सारे कोर्सेज की जरूरत है, आप देख रहे हो कि यार 10th स्टैंडर्ड हम कहाँ से पढ़े, तो हमारा ऐप आपके लिए यहाँ पर काम आएगा। हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज बच्चों अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जरूर से चेकआउट कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। चलेगा बच्चों। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों के अंदर आखिरकार कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन 2 प्रकार का है इंसानों के अंदर। ध्यान से सुनेंगे, जो भी मैं कह रहा हूं, जो भी मैं बातें बताऊंगा, वो सारी बातें बच्चे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इंसानों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है बच्चों, वो 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार का कोऑर्डिनेशन होता है। एक होता है आपका नर्वस कंट्रोल। ठीक है, एक होता है बच्चों आपका नर्वस कंट्रोल, और दूसरा होता है आपका केमिकल कंट्रोल। दूसरा क्या होता है बच्चों आपका केमिकल कंट्रोल। ये 2 प्रकार का कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलता है। ये 2 प्रकार के अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसके हेल्प से हमारी बॉडी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है। सबसे पहला है नर्वस कंट्रोल। अगर मैं नर्वस कंट्रोल की बात करूं बच्चों, तो यहां पे आएंगे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर आएंगे बच्चों हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। वहीं अगर मैं केमिकल कंट्रोल की बात करूं, तो केमिकल कंट्रोल में वो ग्लैंड्स आएंगे, जो ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं बच्चों हमारे बॉडी के अंदर। समझ रहे हो, हमारे बॉडी के अंदर बड़े सारे हार्मोन्स हैं।
तो अलग अलग ग्लैंड अलग अलग टाइप्स के हार्मोन रिलीज करते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर फिजिकली चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मान लो आपकी हाइट बढ़ रही है ना, अभी तो आप ग्रोइंग स्टेज में हो, तो आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है। वो कैसे इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ द थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है। वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी बढ़ रही है, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, आपके बोन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं बच्चों? बिकॉज ऑफ द हार्मोन। जब आप प्यूबर्टी हिट करोगे, जब आप 12 से 13 साल के हुए रहोगे, जब आप प्यूबर्टी हिट कर रहे होगे बच्चों, तो हमारे बॉडी के अंदर से, यहाँ से हाइपोथैलेमस से बहुत सारे अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। FSH निकलता है, LH निकलता है, समझ रहे? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं उसको। ऐसे कई सारे हार्मोन्स है बच्चों जो हमारी बॉडी के अंदर फिजिकली चेंजेस लाती है और हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ ग्रो हो रही है, ये क्यों ग्रो हो रही है बच्चों? जब आप बड़े हो जाओगे, अभी तो आपको नहीं होगी, जब आप बड़े हो जाओगे आपको भी दाढ़ी मूंछें आएंगी। ऐसा क्यों? मतलब मेल्स को आएंगी, फीमेल्स को नहीं, ठीक है? फीमेल्स के बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। ये सब बिकॉज ऑफ द केमिकल्स है। सो हमारे बॉडी के अंदर मैं कहूं तो मोटा मोटा 2 प्रकार के कंट्रोल है बच्चों। एक है आपका नर्वस कंट्रोल, ठीक है, और एक है आपका केमिकल कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों नर्वस कंट्रोल की, कि आखिरकार नर्वस कंट्रोल है क्या। अब देखो, नर्वस कंट्रोल के अंदर हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? नर्वस टिश्यू के बारे में, कि आखिरकार नर्वल टिश्यू है क्या। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्टार्ट करें नर्वल कंट्रोल। अगर हम लोग नर्वस कंट्रोल की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। लिख दूं यहां पे नर्वस टिश्यू। अब आप सभी बच्चों को पता है टिश्यू क्या होता है। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी सिमिलर होता है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। सो व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल। सेल के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं, जिनका फंक्शन और जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। अगर मैं बात करूं नर्वस टिश्यू की, तो मतलब नर्वस टिश्यू भी किसी ना किसी सेल से बना हुआ है। नर्वस टिश्यू भी बच्चों किसी ना किसी सेल से बना हुआ है, बिकॉज इट इज अ टिश्यू। तो ये किस सेल से बना हुआ है बच्चों? ये बना है न्यूरॉन से। ये बना है बच्चों किससे? न्यूरॉन से, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई है, मुझे पता है। स्पेलिंग क्या है यार, चेक करने दो, कभी कभी हो जाती हैं गलतियां। हाँ, NEURON, न्यूरॉन्स हो जाती है बच्चों। कभी आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग मेरे से नहीं पढ़े तो आपको बता दूं, स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा हाथ टाइट है बच्चों मेरा, कभी कभी हो जाती है ऊपर नीचे स्पेलिंग, पर जो मैं पढ़ाता हूँ वो एकदम सही पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैच कर लो कहीं भी। सो बच्चों, न्यूरॉन इज अ टाइप ऑफ सेल। न्यूरॉन्स क्या है बच्चों? टाइप ऑफ सेल। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं आपके नर्वस टिश्यू में, पर जो सबसे मेन सेल है वो है आपका न्यूरॉन। अब आप सभी बच्चों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, न्यूरॉन दिखता कैसा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे भी क्लासेस में आपको काम आएगा ये, सही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों न्यूरॉन्स की, ध्यान से देखो, तो यहां पे कुछ इस तरीके का शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा बच्चों शेप का आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ये जो यहां से लेके यहां तक मैंने ड्रॉ किया है कुछ अजीब सा, यहां से लेकर यहां तक बच्चों, ये मैंने जो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी के अंदर ये जो ऊपर ऊपर आपको ये अजीब 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 चीज एक्सटेंशन देखने के लिए मिल रहा है ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों डेंड्राइटिस, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डेंड्राइटिस। तो ये आपका डेंड्राइटिस है जो ऊपर ऊपर निकला हुआ, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इस सेल बॉडी के अंदर यहां पर पड़ा हुआ है, रुको कलर चेंज नहीं हुआ यार, ऐसा काहे हो जाता है मेरे साथ। हाँ, इस सेल बॉडी के अंदर यहां पर बच्चों पड़ा हुआ है न्यूक्लियस। सो यहां पे न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर बना दो, न्यूक्लियस, सही बात है, ये आपका न्यूक्लियस है। उसके बाद बच्चों ये इतना समझ में आ गया, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 छोटे छोटे ग्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द ग्रैन्यूल्स। ये आप नहीं मार्क करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, पर आपको बनाना है हर जगह, हर जगह डेंड्राइटिस में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो डंडी है ना बच्चों, ये डंडी ऐसे एक्सटेंड हो जाती है, ये जो डंडी है, ये डंडी ऐसे एक्सटेंड हो जाती है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्सॉन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सॉन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सॉन, सही है। और एट द एंड ऑफ एक्सॉन, जब एक्सॉन आपका खत्म हो रहा है, तो इसके टर्मिनल पे
आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। देखो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका एक्सॉन का टर्मिनल है। ये क्या है बच्चों? आपका एक्सॉन का टर्मिनल है बच्चों। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वेसल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर वेसल्स होते हैं एक्चुअल में। इसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ है, ध्यान से देखेंगे कौन सा कलर ले, हाँ, इसके अंदर बच्चों एक केमिकल भरा हुआ है। दैट केमिकल इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। इस केमिकल को हम क्या कहते हैं? इस केमिकल को हम कहते हैं बच्चों न्यूरो ट्रांसमीटर। समझ रहे हो? इस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। सही बात है। अच्छा, एक बात और है बच्चों, ये जो आपका एक्सॉन है ना, ये जो आपका एक्सॉन है, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है। ये जो आपका एक्सॉन है बच्चों, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं। सेल्स, ऐसे छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं बच्चों। इनको हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? इन्हें हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल। सच में? लेट मी चेक। हाँ, माइलिन शीथ है। सेल्स बंडल शीथ ही होते हैं, पर इनका नाम, ये सेल जो नाम आपके बुक में दिया है वही यूज करेंगे। ये है बच्चों माइलिन शीथ। एक्चुअल में माइलिन शीथ के अंदर एक व्हाइट कलर का लिक्विड भरा हुआ रहता है। इसके अंदर से व्हाइट कलर का एक लिक्विड भरा रहता है। वो लिक्विड भरूंगा नहीं, तुम लोग देख लेना, ठीक है? उस लिक्विड का नाम ही होता है बच्चों माइलिन, और इस सेल का नाम होता है श्वान सेल। बंडल ऑफ नहीं है, बंडल शीथ सेल नहीं, श्वान सेल इसका नाम है, ठीक है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार हैं? क्योंकि हमने न्यूरॉन्स पढ़ लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के लिए। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी आर गुड टू गो। क्या मैं इसको मिटा दूं? मिटा दें? स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, मेरे साथ रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, अपने बुक में ड्रॉ करते रहो, मजा आएगा। चलो मिटा देते हैं। अगला हमें पढ़ना है बच्चों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने प्रकार के न्यूरॉन्स हैं? कितने प्रकार के आपको न्यूरॉन्स पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं 3 प्रकार के न्यूरॉन। सबसे पहला न्यूरॉन होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है? सबसे पहला प्रकार होता है बच्चों सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। सही बात है। दूसरा क्या होता है बच्चों आपका? मोटर न्यूरॉन। सही है। और लास्ट है बच्चों आपका एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन। अब इनके मतलब क्या है, इनका काम क्या है, जरा वो समझिए। आप लोगों ने कभी ये सुना है कि मोबाइल का आपने ये सुना है कभी मोबाइल के अंदर प्रोसेसर होता है? जैसे मान लो ये मेरा फोन है, सपोज दैट दिस इज माय फोन, तो इसके अंदर ना प्रोसेसर होगा बच्चों, एक प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ होगा। सही बात है। अब जैसे मान लो मुझे कैमरा ओपन करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू ओपन अ कैमरा, या फिर मान लो मुझे कॉल डायलर, या फिर नहीं, कॉल डायलर नहीं ओपन करूंगा तुम लोग के सामने, तुम लोग मान लो मुझे इंस्टाग्राम ओपन करना है, ठीक है? अब इंस्टाग्राम ओपन करने के लिए क्या करना है? इंस्टाग्राम ओपन करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? इस इंस्टाग्राम वाले आइकन पे टच करूंगा, ठीक है? इस इंस्टाग्राम वाले आइकन पे बच्चों मैं टच करूंगा, और जैसे ही मैं टच करूंगा यहां पे क्या हो जाएगा? इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। अब ये कैसे ओपन हुआ, कभी तुम लोग सोचे हो? आखिरकार मोबाइल का प्रोसेसर काम कैसे करता है, कभी सोचे हो? देखो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है बच्चों? होता क्या है कि यहां पे रहते हैं टच रिसेप्टर आपके इसके ऊपर। आपने सुना होगा कभी कि स्क्रीन गार्ड का मेरा टच खराब हो गया है। वो टच मतलब क्या होता है? टच रिसेप्टर होते हैं। जब आप टच करते हो ना स्क्रीन को, तो आपकी स्क्रीन को पता चलता है कि यार मुझे कोई टच कर रहा है। सही है, ठीक है? जब आप, ये है आपका टच रिसेप्टर, जब आप किसी भी आइकन को टच करते हो, ठीक है, जब आप किसी भी आइकन को टच करते हो, वो सिग्नल जाता है किसके पास? वो सिग्नल जाता है बच्चों प्रोसेसर के पास। वो सिग्नल किसके पास जाता है बच्चों? प्रोसेसर के पास जाता है। सही बात है। प्रोसेसर का काम क्या है? अच्छा, प्रोसेसर का काम होता है बच्चों सोचना कि यार इसने क्या टच किया है। अच्छा, इसने इंस्टाग्राम का आइकन टच किया है क्या? जैसे मान लो ये था, अभी मैंने क्या किया बच्चों, जब मान लो हम लोग ने JR ट्यूटोरियल्स का ऐप टच किया, ठीक है? तो जैसे ही मैंने इस ऐप को टच किया, तो ये नॉलेज, ये जो इंफॉर्मेशन थी किसके पास गई? ये इंफॉर्मेशन किसके पास गई बच्चों? प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर बोलेगा यार इसने ना JR ट्यूटोरियल्स का ऐप टच किया है। तो जैसे ही इसने JR ट्यूटोरियल ऐप टच किया, ये क्या प्रोसेसर, ये क्या ऑर्डर दे देगा कि चलो फटाफट फटाफट हमें क्या करना है बच्चों? ये ऑर्डर देगा
ये क्या देगा, ऑर्डर देगा कि आप चलो हमें फटाफट क्या करना है, जेआर ट्यूटोरियल्स के ऐप को ओपन करना है। हमें क्या करना है, जेआर ट्यूटोरियल्स के ऐप को ओपन करना। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, देखे रहोगे ना आप, टच करते कोई भी चीज ओपन हो जाती है। तो ये चीजें बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना हमारा प्रोसेसर बहुत ही फास्ट है। कुछ कुछ लोग का फोन लैग करता है, मतलब उनका प्रोसेसर लैग हो रहा है। सही बात है, ये मोबाइल ओरिएंटेड चीजें, और आप, मुझे पता है आप लोग को मोबाइल ओरिएंटेड चीजें ज्यादा सुनने में मजा आता है। सही है ना, बोलते हैं ना फोन लैग हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर ना ये काम नहीं कर पा रहा, ये काम फास्ट नहीं कर पा रहा। तो जैसे ही आपने टच किया, वो इंफॉर्मेशन गई प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है, इस भाई साहब ने ये टच किया है तो इसको ये खोल के दिखा दो। मैंने इंस्टाग्राम का आइकन टच किया, मुझे इंस्टाग्राम खोल के दिख गया। मैंने इसे स्लाइड किया तो स्लाइड हो गया और मेरे चैट्स मुझे दिख रहे हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा ही कुछ काम होता है बच्चों हमारे अंदर भी, ऐसा ही सेम चीज होता है बच्चों हमारे अंदर भी, क्योंकि हमारे पास भी एक प्रोसेसर है। उस प्रोसेसर का नाम है ब्रेन। उस प्रोसेसर का नाम क्या है बच्चों, ब्रेन। और ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका नाम है बच्चों एसोसिएशन न्यूरॉन। बताता हूं क्या होता है। ये समझ में आ गया ये क्या काम हो रहा है, ये फोन वाला काम समझ में आएगा। अब सुनो, ये न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, ये जो न्यूरॉन्स का मैंने अभी अभी नाम बताया है तुम लोग को, ये न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा भाई साहब, सबसे पहले आते हैं हमारे भाई साहब सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों कि इसका काम है चीजों को सेंस करना। इसका काम क्या है बच्चों, चीजों को सेंस करना, मतलब चीजों को महसूस करना कि कौन सी चीज कहां है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके हाथ पे एक कॉकरोच आके बैठ गया, ठीक है, सपोज दैट आपके हाथ पे कुछ आके कॉकरोच बैठ गया, तो पहले तो आप सेंस करोगे ना। जैसे मेरी स्किन इज द सेंसरी, आप कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन, और इस सेंसरी ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन। जैसे ही आपके हाथ पे कॉकरोच बैठा, वहां से सिग्नल गए 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 किसके पास बच्चों, ब्रेन के पास। सिमिलरली यहां से सिग्नल गए 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 किसके पास, आपके ब्रेन के पास। और ब्रेन के पास है बच्चों एसोसिएशन न्यूरॉन। ब्रेन के पास क्या है बच्चों, एसोसिएशन न्यूरॉन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन का फंक्शन है बच्चों चीजों को सोचना, थिंक करना। अगर मेरे हाथ पे कॉकरोच बैठा है तो ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में जाएगी, और ये एसोसिएशन न्यूरॉन जो मेरे दिमाग में प्रेजेंट है वो सोचेगा कि यार ये क्या है, क्या ये कीड़ा है या ये खाने की चीज है। समझ रहे हो? अगर मेरे हाथ पे कोई गुलाब जामुन रख देता तो मैं तो खा लेता तुरंत। सही बात है, क्योंकि मेरा दिमाग क्या बोलता, नहीं यार ये खाने की चीज है, बहुत ही मीठी मीठी होती है, बहुत ही मजा आता है इसको खाने में, ठीक है। पर जब कॉकरोच बैठा है मेरे हाथ पे तो मेरा दिमाग क्या बोल रहा है कि नहीं ये गंदा है, ये मुझे बीमारी देगा, ये बहुत ही बेकार कीड़ा है। समझ रहे हो? तो फिर मेरा दिमाग एक कंक्लूजन पे आता है, मेरा जो एसोसिएशन न्यूरॉन है ये कंक्लूजन पे आता है कि नहीं, इसे हमें ज्यादा समय हमारे हाथ पे बैठे हुए नहीं देना चाहिए, इसे हमें क्या करना है, हाथ से फेंकना है। हाथ से क्या करना है, फेंकना है या फिर हटाना है। जैसे मान लो आपको मच्छर बैठ गया, तो हमारे दिमाग में आया ये मच्छर मेरा खून चूसेगा, मेरे को दर्द देगा, काटेगा मेरे को। समझ रहे हो? तो ये एसोसिएशन न्यूरॉन ऑर्डर देगा किसको, ये ऑर्डर देगा बच्चों मोटर न्यूरॉन को। ये एसोसिएशन न्यूरॉन ऑर्डर देगा किसको बच्चों, मोटर न्यूरॉन को। किसको बच्चों, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का मतलब वो न्यूरॉन है जो एक्शन करता है, ऐसा न्यूरॉन जो एक्शन करने में हेल्प करता है। अब मान लो इधर कॉकरोच बैठा है, तो एक मोटर न्यूरॉन ये हो सकता है कि वापस मोटर न्यूरॉन यहां पे आया और मैंने ऐसा हाथ झटक दिया तो वो कॉकरोच गिर गया। सही बात है, तो मतलब मैंने हाथ झटका, वो कॉकरोच गिर गया। दूसरा हो सकता है, जैसे मान लो मेरे को मच्छर काट रहा है, तो मेरा दूसरे हाथ में मोटर न्यूरॉन गया और मेरा दूसरा हाथ उठा 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 और उस मच्छर को मार दिया। समझ रहे हो? मच्छर मर गया। क्लियर है? तो क्या हुआ बच्चों, ये सारी चीजें हैं आपके न्यूरॉन्स की प्रोसेसिंग। सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन, जिसने चीजों को सेंस किया, उसने उस इंफॉर्मेशन को भेजा किसके पास, एसोसिएशन न्यूरॉन्स के पास। एसोसिएशन न्यूरॉन ने क्या किया, चीजों को समझा, अंडरस्टैंड किया, फिर क्या कंक्लूजन करना चाहिए वो समझा। जैसे मान लो वहां पे कोई खड़ा और मेरे को गाली दे रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है, सर अच्छा नहीं पढ़ाते, ऐसा कुछ पढ़ाता, ऐसा कुछ बोल रहा है, मेरे दिमाग ने सुना, दिमाग ने नहीं, कान ने सुना, ठीक है। कान ने वो इंफॉर्मेशन दी मेरे ब्रेन को, क्योंकि मेरा कान क्या हो गया, फिर सेंसरी न्यूरॉन हो गया। सेंसरी न्यूरॉन है मेरे कान में। फिर मेरा ब्रेन सोच रहा है कि यार इसने क्या कहा है, क्या इसने अच्छा कहा है, क्या इसने मेरी तारीफ की है, या फिर उसने मुझे गलत बातें कही है। फिर मेरा दिमाग कंक्लूजन पे आया, नहीं यार इसने मुझे गलत बातें कही है। फिर मेरा दिमाग सोचता है कि यार अभी करना क्या चाहिए, इसे बोलना चाहिए कुछ, इसको कुछ बोलना सही है गलत है, क्या फायदा है इसे कुछ बोल के, इसे मारना चाहिए, बहुत दिमाग लगाता है ये। समझ रहे हो? और लास्ट कंक्लूजन पे आता है कि नहीं, इसे तो दो झापड़ मारना पड़ेगा। सही बात है। तो फिर
ये ब्रेन मैसेज भेजा किसको, मेरे पैर को मैसेज भेजा कि चल भाई चलना शुरू कर, तो मैं चलते 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 जाऊंगा, फिर मैसेज भेजेगा मेरे हाथ को, मैं हाथ उठाऊंगा यार पड़ाक से समझ रहे हो, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है बच्चों न्यूरॉन्स के, दिस इज द न्यूरॉन्स एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये हो गए बच्चों हमारे न्यूरॉन्स के अलग अलग प्रकार, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया बच्चों सेंसरी न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या है और एसोसिएशन न्यूरॉन क्या है। आई होप मेरे इन छोटे मोटी चीज़ों से, मतलब छोटे मोटे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बच्चों बात करें तो 3 में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इसी को ही हम प्यार से CNS कहते हैं, इसी को ही हम लोग प्यार से बच्चों CNS कहते हैं। देखो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चों अब बात हो रही है सेंट्रल की, जो चीजें सेंटर में प्रेजेंट है उसी की बात हो रही। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स इंक्लूड है, एक ऑर्गन है आपका ब्रेन और दूसरा ऑर्गन है बच्चों आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 ऑर्गन्स हैं बच्चों आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन ज्यादातर काम करता है सिग्नल्स पहुंचाने का, सिग्नल एक्सेप्ट करने का और एसोसिएशन करने का यानी सोचने का। जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों ये आपके कहां फैले, देखो यहां से अगर मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा अभी देखोगे तो यहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे नीचे जाती है, यहां पे आपका ब्रेन खत्म होता है, यहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाती है, नीचे जाती है, नीचे जाती है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है और वो ऑल द वे डाउन तक जाती है बच्चों, समझ रहे हो आप, ऑल द वे यहां तक डाउन तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो जितने भी अलग अलग सिग्नल्स है, जैसे मान लो मेरे हाथ पे कोई कॉकरोच बैठा था तो वो सिग्नल ऐसे 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 यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में गया। मेरे पैर में कुछ लग गया, जैसे मान लो मेरे पैर में कांच चुभ गया तो वो सिग्नल भी मेरे पैर से सबसे पहले कहाँ गया, सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मेरे ब्रेन तक गया। समझ रहे हो। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इसको इन दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्यों रखा है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सेंटर में, देखो ये आपके बॉडी के सेंटर में और ये भी आपके बॉडी के सेंटर में बीच में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज वन ऑफ द रीजन जिससे आप चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप चीजों को याद रख सकते हो। क्या आपको समझ में आ गया है, क्या आपको समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में ब्रेन को स्टडी कर लेते हैं, सही है। स्पाइनल कॉर्ड को अगले वाले लेक्चर में देख लेंगे, समझ लेंगे। आ जाओ फटाफट बातें करते हैं बच्चों ब्रेन की, आ जाओ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन, तो ब्रेन जो है बच्चों वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ब्रेन जो है बच्चों वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, उसके बाद है बच्चों मिड ब्रेन और जो थर्ड है वो है आपका हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट में डिवाइडेड है जो ब्रेन है बच्चों, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका फोर ब्रेन, एक आपका मिड ब्रेन, एक आपका हाइंड ब्रेन। सही बात है। जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन, उसके अंदर 2 चीजें हैं। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक आपका है सेरिब्रम और एक होता है बच्चों डायंसोफिलॉन। डायंसोफिलॉन, स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, चलो। क्या बोला मैंने? फोर ब्रेन 2 पार्ट है बच्चों, एक है आपका सेरिब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट, बिगेस्ट पार्ट, एंड दूसरा है बच्चों डायंसोफिलॉन। डायंसोफिलॉन के अंदर 3 चीजें आती है। एक्चुअल में डायंसोफिलॉन के अंदर 3 चीजें आती हैं। क्या आपके बुक में दिया है? अगर नहीं दिया है तो पढ़ा के कोई मतलब नहीं ना बच्चों, एक्स्ट्रा 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 पढ़ा के कोई मतलब है नहीं, और मुझे नहीं लग रहा आपके बुक में दिया है। बता दूं थोड़ा सा, बता नाम बता दो, याद मत रखना आप लोग। डायंसोफिलॉन के अंदर 3 चीजें आती है बच्चों। एक आपका एपिथैलेमस, एपिथैलेमस को ही पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड लिख दिया, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है? मेलाटोनिन रिलीज करता है बच्चों। और मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है, जिससे आपको नींद आती है, वो हार्मोन मेलाटोनिन है। सही है। दूसरा है थैलेमस और लास्ट है बच्चों हाइपोथैलेमस। ये भी एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है जिसका बहुत अच्छे से फंक्शन है। तो ये आपके 3 पार्ट है बच्चों डायंसोफिलॉन के। इसका फंक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है। थैलेमस के भी बहुत फंक्शन है, हाइपोथैलेमस के भी बहुत फंक्शन है, पर इतना आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं। जितनी चीजें आपके बुक में दी उतनी चीजें, जब 12th स्टैंडर्ड में आओगे ना तब आपको और पढ़ाऊंगा। ये हो गया बच्चों डायंसोफिलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन के एज सच कोई टाइप नहीं है। नेक्स्ट
अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करूं तो हाइंड ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है बच्चों आपका पॉन्स वेरुलाए, पूरा लिख लेना आप लोग, उसके बाद है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, सही है, एंड द लास्ट इज सेरिबेलम, लास्ट इज सेरिबेलम। सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये है बच्चों ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स, ये है बच्चों ब्रेन के अलग अलग पार्ट। समझ में आई बात? ये आपका फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन में 2 चीजें, सेरिब्रम, डाइंसोफिलॉन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के आज सच कोई पार्ट नहीं है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पॉन्स वेरुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपको इसका डायग्राम भी देखना है तो किस तरीके का होता है, देखो फटाफट देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है बच्चों आपका मिड ब्रेन, सॉरी सेरिब्रम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के देखो सेरिब्रम 2 होते हैं ना, 2 हेमिस्फीयर होते हैं सेरिब्रम के, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एक राइट हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर के बीच में डाइंसोफिलॉन प्रेजेंट है। तो कुछ अगर मान लो अगर आप ब्रेन को बीच से कट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस देखने के लिए मिल रहा है, बीच पीछे ऐसे बल्ब शेप का, यहाँ पे ऐसे बल्ब शेप का पीनियल ग्लैंड होता है, और इसी हाइपोथैलेमस के यहाँ पर थैलेमस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिला के डाइंसोफिलॉन कहलाते हैं। सही बात है। ये हो गया आपका फोर ब्रेन। फिर यहाँ पे है बच्चों आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के एज सच कोई पार्ट नहीं है। फिर यहाँ से आता है बच्चों आपका पॉन्स वेरुलाए, मेडुला ऑब्लोंगेटा लंबा, और यहाँ पे आपका सेरिबेलम। फिर ये आपका क्रेनियम से निकल जाता है। देखो ये आपका पूरा क्रेनियम है, ब्रेन की कवरिंग। सही बात है। यहाँ पे ऐसे गैप होता है, इस गैप का भी नाम है पर पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। जैसे ही यहाँ से इस गैप से बाहर निकलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ही ये इस ब्रेन की कवरिंग से बाहर निकलता है, यहां तक ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा इस कवरिंग से बाहर निकलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सो आई होप मैंने आपको ब्रेन समझा दिया है, ब्रेन क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या नहीं है। सही बात है। स्पाइनल कॉर्ड की बातें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बातें मैंने सोचा तो था बच्चों इसी लेक्चर में कवर करवा दूंगा, पर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर काफी बड़ा हो गया। सही है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा जहां पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और केमिकल कंट्रोल को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। सही है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सही है। बाकी मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से अपने अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग और भी बातें करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना।